दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। आंगनबाड़ी सहायिकाओं ने अपनी समस्याओं को लेकर उद्यान में रखी बैठक। मानदेय बढ़ाने पर हुई चर्चा। मोटरसाइकिल पर सवार पति पत्नी और 2 बच्चों को अज्ञात डंपर ने मारी टक्कर। पुत्र की हुई मौत। गंभीर पिता को इलाज के लिए भेजा गया भोपाल। और गुमशुदा 8 वर्षीय बालक का शव मिला जानकी नगर के पास। पुलिस की सक्रियता के चलते हत्यारा भी हुआ गिरफ्तार। मध्य प्रदेश सरकार की योजना सीखो और कमाओ के संबंध में कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस दौरान नगर के सभी व्यापारी, उद्योगपति और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी रही। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर योगेश भरसट भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। और हाँ बताओ। इसके काम है स्पेशल स्टेट फंडिंग का है, ऑफसेट फंडिंग भी होती है और टैक्स फंडिंग भी होती है। एक बात बताएं। उसके बाद क्या है, जैसे आप प्रिंटिंग प्रेस डालेंगे तो उसमें 4-5 ऑर्डर आएंगे। प्रिंटिंग का है, ये कलेक्ट्रेट का हमारा काम करते हैं। सर वही मैं कह रही हूँ कि जब ये सेक्टर में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस डाल देते हैं तो एम्प्लॉय की किस तरीके से अपन जो वॉलंटियर होंगे उनको सहयोग करेंगे, किस तरीके से उनको अपन आगे बढ़ाने में प्रयास करेंगे। सर मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना आज के युवाओं के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जब हम कोई क्लासरूम या ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं तो वहाँ हमें किताबी नॉलेज ज़रूर होती है, लेकिन जब हम किसी फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं या किसी भी सेक्टर में काम करते हैं तो हमें वहाँ ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग और ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस और किस तरह की समस्या आती है उन सब चीज़ों से रूबरू होते हैं। और जब उसके संबंध में हमें सर्टिफिकेट या बच्चों को जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो उनके भविष्य में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। क्योंकि सर जब बच्चे पढ़ते हैं तो वो जॉब की तलाश में जाते हैं, नहीं जॉब मिलता है तो ड्रॉप कर जाते हैं। ड्रॉप करने के बाद उनको एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता है। जब वो किसी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन एक्सपीरियंस का होता है। यहाँ बच्चे पढ़ने के बाद जस्ट उनको एक्सपीरियंस मिलेगा, उसके आधार पर वो भविष्य में आगे बढ़ सकते हैं। सर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। सरकार की योजना है सीखो कमाओ योजना। इसमें जो 12th तक पास हैं उन बच्चों के लिए और जो ग्रेजुएशन हो चुके हैं उनके लिए, और जो ITI में जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, चाहे वो वेल्डर हैं, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हैं, चाहे वो फिटर हैं या अन्य, उनके लिए जो उद्योगों के लिए कि वो काम कर सकें, एम्प्लॉयमेंट उनको मिल सके, इसके लिए ये योजना चलाई गई है। रामलीला क्षेत्र निवासी एक 8 वर्षीय बालक की गुमशुदा की रिपोर्ट सिटी कोतवाली में दर्ज कराई गई थी, लेकिन दूसरे दिन जानकी नगर के पास बालक का शव मिला। पुलिस ने बच्चे के शव को बरामद किया। शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में PM कराया गया है। इस संबंध में तक बेटे के पिता से भी हुई चर्चा। वहीं पुलिस द्वारा बालक की पतारशी करने के प्रयास किए एवं आसपास के लोगों से पूछताछ के दौरान संदेही व्यक्तियों से भी पूछा गया। गुम हुए बालक के पड़ोसी रिश्तेदार छोटू उर्फ कृष्णा यादव से सघन पूछताछ के दौरान उसने गुम हुए बालक की हत्या करना स्वीकार किया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार भी जब्त कर लिया और आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। TI आशुतोष सिंह सहित पुलिस बल मौजूद रहा। राकेश जी क्या काम करते हैं आप? काम करते हैं। अच्छा, ये क्या घटना घटी आपके साथ? हाँ, 1:45 बजे साथ मेरे साथ लेकर खाना खा के दिया। कब कौन से दिन में? अच्छा, गुरुवार को। हाँ, फिर क्या हुआ? खाना खा के दिया, कल मैं बाहर घूमती खड़ी सवार चल लगे, मैं खड़ा हूँ, मैं आने चल लगा, घूम कर मैं आ जाऊँगा। फिर 3 बजे से दूर। कितनी उम्र होगी? 8 साल का। कहाँ पर मिला फिर ये दूसरे दिन? वहाँ मिला जानकी नगर में, तो पीछे वो मेलघाट रोड। किसने मारा है इसको? हमारे कक्का की लड़की ने नाम बता दो ना। तन्नू यादव। तन्नू यादव। हाँ।
इनकी उम्र कितनी होगी? 18 साल का है। अच्छा, क्या वजह क्या बताई जा रही है? भैया कुछ नहीं बता रहे। नहीं, किस तरीके क्यों मारा था कुछ? कोई दुश्मनी नहीं उससे। कहाँ रहते हैं आप? बगल में रहते हैं, सामने बगल में कौन से मोहल्ले में? जानकी नगर में। दिनांक 20 तारीख को रात्रि करीब 8 बजे एक महिला ने अपने थाने आके रिपोर्ट किया था कि उसका 8 वर्षीय बालक को कोई अज्ञात व्यक्ति बेला फुसला कर ले गया है। चूँकि मामला अत्यंत संवेदनशील होने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में थाना स्तर पर टीम गठित की गई, जिसमें तत्काल अपहृत बालक की तलाशी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे। सोशल मीडिया पर विभिन्न माध्यमों से प्रसारण किए गए और लगातार पूछताछ की जा रही। सीसीटीवी कैमरों को भी निरंतर चेक किया जा रहा था। इसी तारतम्य में दिनांक 21 को लगातार पूछताछ के दौरान एक संदेही व्यक्ति मिला जो अपहृत बालक के पड़ोसी था और रिश्ते का भांजा भी था, जिससे बात करने पर जो इधर उधर की बातें कर रहा था, सही बात नहीं बता पा रहा, जिसको सख्ती से पूछताछ की गई, जिसने अपना जुर्म स्वीकार किया, जिसने अवगत कराया कि उसने 20 तारीख को उक्त बालक को बेला फुसला कर अपने गैरेज पर बुलाया जहाँ वो काम करता था, और गैरेज पर बुलाकर उसके साथ गलत कार्य किया और उसके मुंह में जूट की बोरी भरकर और उसके सिर में एक भारी जो ट्रैक्टर का पार्ट्स रहता है स्टेबलाइजर, उससे सिर में मारा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके साथ गलत काम किया उसने और फिर उस बॉडी को उसने छुपा दिया छत पर। उसके पश्चात बाद में आया, उसने छत से बॉडी को नीचे फेंका। फिर देर रात फिर आया पुनः उसने बॉडी को नीचे हुई बॉडी को जो वहाँ पर पास में खेत है, खाली प्लाट है, वहाँ पर पानी भरा रहता है बरसात कारण, उसमें बबूल की झाड़ियों के पास छुपा दिया था, बोरी में, जूट की बोरी और प्लास्टिक की बोरी में रखकर। उसके द्वारा निर्मम हत्या की गई है बालक की, जिसको आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की निशादेही पर घटनास्थल का से जो प्रयुक्त हथियार है वो बरामद कर लिए गए हैं। आरोपी को माननीय न्यायालय पेश किया जाता है और इस संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सूक्ष्म रूप से साक्ष्य संग्रहित किए जा रहे हैं। इसमें ऐसा संभव वैधानिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक दृष्टिकोण में 363 में कायमी की गई थी। उसके पश्चात 302, 201, 370 और 501 की धाराएँ 3/4 और 5/6 की विभिन्न धाराओं, विभिन्न फिक्रों में इस इजाफा किया गया है, जिसको माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। आंगनबाड़ियों में आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रूप में सेवाएं देने वाली सहायिकाओं की शुक्रवार की देर शाम को मालवीय उद्यान में बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में उन्होंने मानदेय बढ़ाने पर चर्चा की। मैं आंगनबाड़ी सहायिका जे बाल विहार में आज हमारी सहायिका बहनों की मीटिंग रखी है और जो हमारे 1500 रुपये बढ़ाए थे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसका हमारा 750 रुपये ही वो बढ़ाया गया, आदेश में दिया गया है, तो जबकि घोषणा 1500 की हुई थी। तब मध्य प्रदेश नारी शक्ति बुलंद आवाज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी कार्यकर्ता संगठन की आज मालवीय उद्यान में ये कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। किन कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, क्या उद्देश्य है आपका और क्या मांग है आपकी? जी, आज ये सहायिकाओं की बैठक है। तो सहायिकाओं का जो मानदेय है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है 750 रुपये महीने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का बढ़ाया, ये गलत है। इनका मानदेय शुरू से आधे पे चला आया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का जो मानदेय मिलता है उससे आधा सहायिकाओं को मिलता है। तो इनको ये दुख है, वाकई में सभी को दुख है ये कि जो मानदेय बढ़ोतरी होती है हमेशा से आधे पे चली आई है, तो आधा इनका होना था। कार्यकर्ता का जो अभी 3000 रुपये बढ़ाया है उसमें 1500 रुपये माने 1500 रुपये सहायिका का होना चाहिए था, जिसमें इनको 750 रुपये दिए हैं, तो ये गलत है। जबकि काम इनका भी वही रहता है, बस ये है कि इनको टाइम तो वही देना पड़ता है जो कार्यकर्ता देती है। इनको 5000 मिल रहे हैं और 700 रुपये और बढ़ा दिए गए। विदिशा के ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने सागर में 14 से 16 जुलाई के दौरान चली प्रतियोगिता में विजय हासिल की। वहीं 29 जुलाई तक लखनऊ में होने वाली नेशनल प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश का नेतृत्व भी करेंगे। नगर के 2 ताइक्वांडो
कोच ने दी जानकारी। भाजपा वर्ष नेता मुकेश टंडन द्वारा विजयी खिलाड़ियों को मेडल देकर स्वागत और सम्मान किया गया। ठीक है, हो गया। श्रीमान जी, मेरा नाम कृष्ण कुमार है। मैं विदिशा नगर पालिका पुरानी जो है उसमें ताइक्वांडो सिखाता हूँ, ताइक्वांडो कोच हूँ। और कुर्ग नगर पालिका से मुकेश के निवास पर आए थे, क्या इन्होंने कौन सी प्रतियोगिता में भाग लिया था, कहाँ पर लिया था, कब लिया था? सर, ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी सागर में 14 से 16 जुलाई, और इसमें सीनियर महिला पुरुष एवं 12 वर्ष के बालक बालिकाओं का नेशनल सिलेक्शन राउंड था, जिसमें हमारे 2 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, आशीष वाल्मीकि और प्रशांत मालवीय। ये 26 तारीख से 29 जुलाई जो लखनऊ में आयोजित होने जा रही है नेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप में मध्य प्रदेश टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। हमारी भाई साहब से शुभकामनाएं दी हैं भाई साहब ने कि हमारे राज्य को, शहर को मेडल्स मिले और हमारा राज्य और शहर गौरवान्वित हो सके। यही आप लोगों से विनती है कि आप लोग भी बच्चों का सपोर्ट करें, स्पोर्ट्स में डालें। ग्राम अटारी खेजड़ा के पास हैदरगढ़ निवासी अहरवार परिवार मोटरसाइकिल से विदिशा से हैदरगढ़ जा रहा था। 2 पहिया वाहन पर पति पत्नी और 2 बच्चे सवार थे। तभी किसी अज्ञात डंपर द्वारा टक्कर मार देने से 5 वर्षीय शिव की मौत हो गई। वहीं मृतक बच्चे के पिता दुर्गेश अहरवार को गंभीर चोटें आई, जिसे उचित इलाज के लिए भोपाल रेफर कर दिया गया। बच्चे का पीएम के बाद परिजनों को सब दिया गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मैं विदिशा चोपड़ाई में रहता हूँ, और जो भी एक्सीडेंट हुआ है वो अपने अटारी खेड़ा के पास हुआ है। वो मेरे मामा जी के लड़का थे, उनकी फैमिली के साथ थे। बाइक से वो डंपर में टकरा गए हैं, तो 5 साल का बच्चा था, वो शांत हो गया है। क्या नाम था बच्चे का? बच्चे का नाम शिवा था। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम दुर्गेश था। वो कहाँ है अभी? अभी वो भोपाल रेफर हैं। उनको भी चोट लगी है? बहुत ज़्यादा चोट लगी है, सिर में 20-25 टाँके डाले हैं। ये रहने वाले अभी बहुत ज़्यादा हैदरगढ़ के रहने वाले हैं। और कब कितने बजे घटना हुई कल? जी कल शाम 4:30 बजे की घटना है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? जी विदिशा से हैदरगढ़ जा रहे थे। कौन समाज है? अहरवार समाज। ताज़ा खबरों से रहिएगा आप अपडेट देखते रहिएगा विदिशा एमटी न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर एमटी न्यूज़ 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।